नमस्कार दोस्तों, महादेव लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 8 मार्च है, जिसे पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि महिलाएं समाज की आधारशिला है और हर बच्चे की पहली शिक्षा होती है। इसलिए महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के लिए भारत में कई महत्वपूर्ण कानून भी बनाए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में महिलाओं के 8 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार, जिनके बारे में हर महिला और हर नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। आज 8 मार्च है और इस उपलक्ष्य में 8 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार। तो सबसे पहला आता है अपना घरेलू हिंसा से संरक्षण का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून का उद्देश्य है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना। घरेलू हिंसा केवल मारपीट से ही नहीं, बल्कि इसमें शारीरिक हिंसा, मानसिक पीड़न, आर्थिक शोषण और यौन हिंसा भी शामिल है। इस कानून के तहत जो विक्टिम महिला है उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर और कंपनसेशन भी मिल सकता है। यह कानून केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि माँ, बहन, बेटी और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद में सेकंड है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में शामिल है अश्लील टिप्पणियाँ, अवांछित शारीरिक संपर्क, अश्लील संदेश या इशारे, नौकरी के लाभ के बदले में यौन की मांग। हर संस्था में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना अनिवार्य है और यदि कोई कंपनी यह समिति नहीं बनाती है तो उस पर भारी जुर्माना और उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। बाद में तीसरा आता है दहेज के खिलाफ अधिकार, डोहरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस कानून के अनुसार दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। इसमें दोषी व्यक्ति को जेल और जुर्माना भी हो सकता है, दोनों का प्रावधान है। दहेज प्रथा महिलाओं के सम्मान और समानता के खिलाफ है। इसके बाद में नेक्स्ट है मातृत्व लाभ का अधिकार, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इस कानून के तहत कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार मिलता है। इसमें पहले 2 बच्चों के लिए 26 वीक की मैटरनिटी लीव मिलती है, जो कि उस लीव के अंदर उन महिलाओं को उनका जो सैलरी है वो भी मिलती है। उसके बाद में गर्भावस्था के कारण इनको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया है। और ध्यान रखिए, जहां 50 से अधिक कर्मचारी वाली जो कंपनी है वहां पर क्रेज की भी होना अनिवार्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है लिंग परीक्षण पर रोक, PCPNDT एक्ट है वो 1964 का है। यह कानून गर्भ में बच्चे का लिंग पता लगाने को प्रतिबंधित करता है और इसका जो उद्देश्य है वो फीमेल फर्टिसाइड को रोकना है। इसका उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माना दोनों होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है बाल विवाह से सुरक्षा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इस कानून के अनुसार विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो महिला के लिए 18 वर्ष की गई है और पुरुष के लिए 21 वर्ष। बाल विवाह कराना या फिर उसको प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति को 2 साल की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद में है समान वेतन का अधिकार, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। इस कानून के अनुसार महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। किसी भी नौकरी में भर्ती, वेतन या पदोन्नति में लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद में अपना अंतिम अधिकार आता है महिलाओं का, जो कि है महिलाओं के अशोभनीय चित्रण पर रोक, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। यह कानून महिलाओं के अश्लील और अपमानजनक चित्रण को रोकता है। किसी भी विज्ञापन में, फिल्म में या पोस्टर में या किसी प्रकार के प्रकाशन में महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया ये अपराध है। दोषी व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। दोस्तों, महिलाओं के ये कानूनी अधिकार उनके सम्मान, सुरक्षा और समानता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।